युद्ध के 31वें दिन बार पलटवार का दौर जारी। रात भर ईरान ने बमबारी, दक्षिणी लेबनान में भी ताबड़तोड़ हमला। हिजबुल्लाह का पलटवार, तल अवीव और खाड़ी देशों पर भी किया अटैक। पश्चिम एशिया में 3500 अमेरिकी मरीन के पहुंचने पर ईरान ने कसा तंज। IRGC के प्रवक्ता ने कहा कि फारस की खाड़ी में शाक के लिए अमेरिकी सैनिक बेहतर भोजन साबित हो सकते हैं। हमारे जाबाजों को अमेरिकी सैनिकों के जमीन पर उतरने का इंतजार। ईरान ने दक्षिणी इजरायल के बीरशेबा के पास नेओट होबाब औद्योगिक क्षेत्र में रासायनिक संयंत्र को निशाना बनाया। हमले के बाद अधिकारियों ने आसपास के लोगों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी भी जारी की। ईरान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी। IAEA ने ईरान के अराक शहर के पास मौजूद खोंडाब हैवी वाटर प्लांट को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में आज का दिन बहुत ही बड़ा। लंबे समय से जिन लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश की जा रही थी, उन्हें हमारी महान सेना ने नष्ट कर दिया है। अमेरिका इजरायल ने रात भर की ईरान पर भारी बमबारी। अंधेरे में डूबा तेहरान। दक्षिणी लेबनान में भी ताबड़तोड़ हमला। ईरान का पलटवार, तेल अवीव और खाड़ी देशों पर भी अटैक। ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को बड़ा झटका। सऊदी अरब के एयरबेस पर हुए हमले में यूएस का E-3 सेंट्री एयरक्राफ्ट तबाह। तेहरान ने जारी की तस्वीर, 10 कर्मचारी भी घायल। ईरान पर हमले के 1 महीना पूरे होने पर अमेरिका में जोरदार प्रदर्शन। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कसा तंज। अमेरिकी लोकतंत्र पर इजरायली राज से तंग आ चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ईरानी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को निशाना बनाए जाने को लेकर इजरायली हमले की कड़ी निंदा की। कहा, इस तरह की कार्रवाई ताकत के बजाय हताशा को दर्शाती है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का ईरान को लेकर बड़ा दावा। उम्मीद है ईरान इस युद्ध में जीत हासिल करेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विधान परिषद से दिया इस्तीफा, तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी छोड़ा विधायक का पद। राज्यसभा में शुरू होगा दोनों नेताओं का नया सियासी सफर। नितिन नवीन ने अपने इस्तीफे को लेकर सोशल मीडिया पर किया भावुक पोस्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 के विकसित भारत एवं विकसित बिहार बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहूंगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरागवी का बड़ा बयान। नितिन नवीन ने कल ही मुझे सौंप दिया था अपना इस्तीफा। मैं नितिन नवीन का इस्तीफा लेकर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को दूंगा। नक्सल मुक्त अभियान पर संसद में होगी चर्चा। 31 मार्च की समय सीमा पर केंद्र सरकार का फोकस। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे करेंगे मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत सरकार देगी पूरी जानकारी। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल। 173 थानेदारों का तबादला। इलेक्शन कमीशन ने बीडीओ स्तर पर किया भारी बदलाव। इलेक्शन कमीशन से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। मुलाकात के बाद किरण रिजिजू का सीएम ममता पर हमला। कहा, सीएम ममता घर घर जाकर धमका रही हैं। बंगाल में चुनाव हाईजैक किया जा रहा है। केरोसिन पर सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बाद आम आदमी को खाना बनाने में बड़ी राहत। अब राशन दुकानों के साथ पेट्रोल पंपों पर भी केरोसिन मिलेगा। नए सत्र के आगाज पर सीएम योगी आदित्यनाथ की नौनिहालों के नाम पाती। स्वर्णिम भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं सहित उज्जवल भविष्य के लिए सफलता का मंत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों से शीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए। अखिलेश यादव की नोएडा रैली पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कसा तंज। कहा, समाजवादी पार्टी और अखिलेश का चरित्र बांटो और राजनीति करो। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की दादरी दिल्ली को लेकर साधा निशाना। तो वहीं समाजवादी पार्टी की दादरी रैली सद्भावना नहीं बल्कि दुर्भावना रैली साबित हुई। यूपी के सीतापुर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, यूपी में गुंडाराज चल रहा है, इसलिए यहां की जनता बीजेपी से निजात चाहती है। रायबरेली की अनन्या त्रिवेदी ने यूपीपीसीएस 2024 में दूसरा स्थान हासिल कर मेहनत और संकल्प की मिसाल पेश की। अनन्या के पिता एक जनरल स्टोर चलाते हैं, जबकि उनकी माता सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है।
दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी शर्जील इमाम की पैरोल खत्म, तिहाड़ में सरेंडर करने के लिए बिहार से दिल्ली रवाना। दिल्ली बॉर्डर से लश्कर आतंकी शब्बीर अहमद लोन अरेस्ट, आईएसआई के इशारों पर बनाया था मॉड्यूल। गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने दबोचा, भारत विरोधी गतिविधियों में था शामिल। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद विजय दर्दा और पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को 11 साल बाद किया बरी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरी। हजारीबाग में बच्चे के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में भारी आक्रोश, गिरफ्तारी नहीं होने के खिलाफ बीजेपी ने हजारीबाग बंद का आह्वान किया। दातागंज में 5.08 करोड़ रुपए के स्टाम्प घोटाले का आरोपी राजेश सगर को ईओडब्ल्यू लखनऊ ने किया गिरफ्तार। लंबे समय से चल रहा था फरार, आरोपी के सिविल लाइन जनपद बदायूं से की गई गिरफ्तारी। लखनऊ में जमीन दिखाने के बहाने 14 लाख रुपए की लूट, गाजीपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बरामद किए 1.5 लाख रुपए, आरोपी के कई साथियों की तलाश जारी। यूपी के कासगंज में पुलिस ने 42 वारंटी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए सभी वारंटी लंबे समय से चल रहे थे फरार। यूपी के आजमगढ़ में शातिर अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल, मोटरसाइकिल सहित लूटी गई चेन और तमंचा कारतूस भी बरामद। लखनऊ में पैसे न देने पर पड़ोसी ने युवक पर पेट्रोल डालकर लगाई थी आग। मामले में पुलिस ने आरोपी अमर सेन चौधरी उर्फ बलगर को गिरफ्तार किया। यूपी के सीतापुर में अवैध रूप से बनी मस्जिद पर जिला प्रशासन का चला बुलडोजर, नजूल की जमीन पर बनी थी मस्जिद। महाराष्ट्र के यवतमाल में एलसीबी और आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई, रेड के दौरान अवैध 21 गैस सिलेंडर जब्त, 60,000 रुपए की बताई जा रही जब्त सिलेंडर की कीमत। यूपी के एटा में एसबीआई के गेट पर मकान मालिक ने लगाया ताला, बोले नोटिस के बाद भी न किया किराया बढ़ाया न खाली किया, 38 महीने का 57 लाख किराया बाकी है। महाराष्ट्र के नागपुर में पटरी से उतरी बालाघाट इतवारी मेमू ट्रेन के 2 पहिए पटरी से उतरे, गनीमत रही ट्रेन की रफ्तार कम होने की वजह से टला बड़ा हादसा। जिले के पुल प्रहलादपुर इलाके में पति का दरिंदगी भरा कारनामा, घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की सिलेंडर से मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना में पुलिस की कार्रवाई जारी। लखनऊ में कलयुगी भाई ने सगे भाई की लोहे की रॉड से पीट कर की हत्या, शराब के नशे में दोनों भाइयों के बीच हुआ था विवाद। यूपी के रामपुर में पति ने चलती बाइक से पत्नी को नीचे गिरा दिया, गंभीर रूप से घायल महिला की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत, पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच जारी। लखनऊ के भरोसा गांव में बड़ा हादसा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलसा छात्र, डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर रेफर किया। एमपी के ग्वालियर में तेज रफ्तार कार ने मचाया तांडव, नशे में धुत ड्राइवर ने गुमटियां तोड़ी और बाइक सवार को किया घायल, भीड़ ने जमकर की पिटाई। उत्तर प्रदेश के झांसी में भीषण सड़क हादसा, झांसी कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 13 लोग घायल, मची अफरा तफरी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में स्कॉर्पियो और निजी ट्रैवल्स की टक्कर, घटना में 4 लोगों की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के डोंबिवली में खुलेआम धारदार हथियार लहराते हुए नजर आए 2 खौफनाक युवक, वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में डर और गुस्से का माहौल, मामले में कार्रवाई की मांग। उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाद चांदबाग इलाके में लगी भीषण आग से बचने के लिए लोगों ने छत से कूदकर बचाई अपनी जान, हालांकि दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के हमीरपुर में दुकानों में लगी भीषण आग की चपेट में आकर 5 दुकानें जलकर खाक हो गईं, लाखों का सामान जलकर राख। यूपी के आगरा में देर रात एक कैफे में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर टीम ने सभी को सुरक्षित निकाला बाहर, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अगरबत्ती बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं। श्रीनगर में बारिश के चलते मौसम में बदलाव, पर्यटकों ने जमकर उठाया मौसम का लुत्फ।